गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? जबरदस्त, जिंदाबाद, मजे से हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ मैं आया हूँ कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। हम आज क्या करेंगे? आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। मोशन इन ए प्लेन का डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो रिक्वेस्ट करता हूं पहले प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, दोबारा आके ये लेक्चर देखो और होमवर्क करके मुझे देते रहो। मैं आप सबको इत्मीनान के साथ मजे से पढ़ाने के लिए आया हूं, लेकिन आप लोग भी उतना ही मजे से पढ़ना और सीखना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। पेन एंड पेपर लेके मेरे साथ चलते रहो। सो वेलकम टू एसके फिजिक्स, इजी टू लर्न, इजी टू अचीव, एंड दिस इज योर टीचर सुहेल अहमद। सो शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल। जैसे आपका यहाँ पे नंबर 1 दिया है, मैंने क्या निकालना है? इफ, अगर, मगर, फोर्स वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस आई कैप प्लस थ्राइस जे कैप प्लस 5 के कैप एंड the velocity vector v equal to I cap minus j cap plus 0 k cap. Find power निकालो। क्या निकालना है मुझे? फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, पावर निकालना है। इजी है सर, हमको मालूम है पावर p इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement, dot product of power p equal to dot product of force and velocity. So force का वैल्यू बैठाओ twice I cap plus thrice j cap plus 5 k cap. वेलोसिटी वेक्टर बैठाओ, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? I cap minus j cap plus 0 k cap। ठीक है, यहाँ पे अगर ये टर्म नहीं देता फिर भी आपको k का वैल्यूज, k का कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, i का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। 2 into 1 करो तो कितना होता है? 2 होता है। प्लस j का कोएफिशिएंट -1 है, j का कोएफिशिएंट 3 है। सो 3 into -1 कितना होगा? -3। 3 into -1 कितना होता है? -3 प्लस 5 into 0 मतलब 0। सो यहाँ पे कितना वैल्यू आता है? -1 वाट। यहाँ पे अगर ये न्यूटन है और यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है। तो हमने देखा कैसे पावर निकालते हैं। ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा जस्ट आपको जानने के लिए कि आपको ये फॉर्मूला मालूम है या नहीं। बाकी डॉट प्रोडक्ट देखो हम सबको समझ में आता है, इजीली हम कर सकते हैं। आई का कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे का कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। के अगर नहीं रहेगा तो 0 मानेंगे। 0 into this, so this। अगर 0 दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर स्टूडेंट, रेस्टोरेंट। चलो काम शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? अगर मगर नंबर 2 क्वेश्चन, इफ फोर्स वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप and the displacement displacement s vector equal to twice I cap plus thrice j cap plus 5 k cap in 3 सेकेंड। ये डिस्प्लेसमेंट कितना सेकंड में हुआ? 3 सेकंड में। फाइंड पावर। सर अभी क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट गिवन है, लेकिन मुझे तो मालूम है, वी नो। देखो यहाँ पे हमको क्या मालूम है? फोर्स और वेलोसिटी अगर होता तो मैं पावर निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमको क्या मालूम है? पावर p इक्वल टू फोर्स और उसका दोस्त वेलोसिटी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट, फोर्स एंड वेलोसिटी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, लेकिन टाइम गिवन है। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। हियर s वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस
I cap plus thrice j cap plus 5 k cap. Time t equal to 3 seconds. Therefore, velocity vector v equal to s vector by t vector इक्वल टू से उसको डिवाइड देना है 2/3 I कैप प्लस 3/3 j कैप. 3 से डिवाइड दे रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, और 3 से डिवाइड दिया, यहां से 5 को 3 से डिवाइड दो, 5/3 k कैप. तो कितना आता है? जितना आता है उतना ही जाता है. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. चलो सनम तनम सनम बेवफा, चलो काम शुरू करो. और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे देखो. हाँ, तो अभी आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल गया. तो पावर p इक्वल टू फोर्स का वैल्यू बेटा, फोर्स क्या है I कैप प्लस j कैप. उसके साथ डॉट करना है वेलोसिटी का वैल्यू 2/3 I कैप. ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू बैठा रहा हूं 2/3 I कैप प्लस j कप प्लस 5/3 k कप. तो यहाँ पे देखो, इसका कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट और इसका जीरो का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा. चल ठीक है. 1 into this, so 2/3. 1 into 1 plus 1. This into यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 0 है. So 5/3 into 0. यहाँ पे k का वैल्यू है क्या? नहीं है ना माय डियर स्टूडेंट, नहीं है. तो k का वैल्यू कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए नहीं लिखा. तो ये 0 हो जाएगा. तो आंसर कितना होगा? नीचे 3 कॉमन लो, ऊपर में 2 प्लस 3. तो आंसर कितना आएगा? 5/3 वाट. सो पावर का वैल्यू कितना आया? 5/3 वाट. इसी तरह हम पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं. अच्छा सर, अगर पावर लिख लियो, नहीं लिखे हो तो फिर भी लिख दो. 2/3 1 5/3 into 0 0 3 को एलसीएम लिया 3 5. ठीक है. सर इस चैप्टर से इतना न्यूमेरिकल क्यों करेंगे? पहले भी बोल चुका हूं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए करा रहा हूं, और इजी भी है. नंबर 3, इफ W is equal to minus I, sorry, F equal to minus I cap plus thrice J cap minus 5 K cap, and displacement vector equal to twice I cap plus twice J cap plus 5 K cap. Find W निकालो. So we know, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है. We know W equal to, बीमार हो गया हूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. We know W equal to डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू माइनस आई कैप प्लस थ्राइस जे कैप प्लस नहीं है सर, माइनस है, माइनस 5 के कैप. फोर्स का वैल्यू बैठाओ, डिस्प्लेस डॉट करना है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस 5 के कैप. अभी कोएफिशिएंट के साथ कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई 2 into -1 कितना होता है? -2. इसका कोएफिशिएंट 3, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2. इसका कोएफिशिएंट कितना है? 3. 3 into 2 प्लस 6. 5 माइनस से लेके -25. तो कितना होता है? -27. 5 2 is 27 प्लस 6, so इक्वल टू -21. वर्क डन का यूनिट जूल होता है. अगर क्वेश्चन में वर्क डन, यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन दिया और इसका यूनिट मीटर दिया, तो आपको यहाँ पे जूल एसआई में लिखना होगा. यहाँ पे अगर सीजीएस में देता, तो आंसर भी आप सीजीएस में लिखना होगा. ठीक है, हो गया? इरेज कर दूं? सर कर दीजिए, हमको कोई आता जाता नहीं है.
अच्छा माय डियर स्टूडेंट, तुम लोगों को जो होमवर्क देता हूँ करते हो, लेकिन सभी क्यों नहीं करते हो? सभी दोस्तों को बोलो कि करने के लिए। हाँ, तुम्हारा ही फायदा है, मेरा भी फायदा है, सबका फायदा है। और क्या करेंगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। इफ फोर्स F इक्वल टू माइनस ट्वाइस I कैप प्लस K कैप एंड the initial point नहीं, position vector is twice I cap plus 5 J cap plus K cap and final position vector is I cap plus thrice J cap plus 4 K cap. Find the work done. सर क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, लेकिन मुझे पोजीशन वेक्टर दे दिया तो मैं कैसे निकालूंगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो क्या लिखेंगे? वी नो W, एक बड़ा सा W के नीचे खजाना छुपा है। सो बोलो मूवी का नाम क्या है? एक बड़ा सा W के नीचे खजाना छुपा है। मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे लिखे दो। So W equal to dot product of force and displacement. So here S equal to displacement equal to final position minus initial position. Final position कितना है? I cap plus thrice J cap plus 4 K cap. Final position minus initial position कितना है? This. अरे मेरे भाई, फाइनल जगह माइनस इनिशियल जगह इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल जगह फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ट्वाइस I कैप प्लस 5 J कैप प्लस K कैप। माइनस करो, इससे इसको माइनस करेंगे तो बड़ा का सिंबल होता है -2 -1, तो माइनस बड़ा का सिंबल होगा, बड़ा वाला मतलब 2 का सिंबल माइनस है तो माइनस लिखा, तो माइनस I कैप। 2 I कैप माइनस 2 I कैप प्लस 1 I कैप मतलब माइनस I कैप होगा। ये सर हमको क्यों बोल रहे हो? हम तो जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हो, फिर भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ। यहाँ पे प्लस क्यों कर रहा हूँ? माइनस करना है मुझे। 3 minus 5 so -2 minus twice J cap 4 minus K plus thrice K cap। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल गया। तो W इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू कितना है? माइनस ट्वाइस I कैप प्लस K कैप। यहां से मैं फोर्स का वैल्यू बैठाया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? डॉट किसके साथ? माइनस I कैप माइनस ट्वाइस J कैप प्लस थ्राइस K कैप। प्लस बड़े 4 का सिंबल लिखा है इसलिए 4 का साइन होगा ना, 4 तो प्लस 3, तो यहाँ पे ये माइनस K है, माइनस दिस टिक 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 टिक। हाँ ठीक लिखा ना मैंने? हाँ ठीक लिखा। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2। इसका माइनस ए, यहाँ पे J नहीं है तो क्या करेंगे सर? 0 होगा। J नहीं है मतलब -2 इंटू 0। J का वैल्यू नहीं है यहाँ पे, K का वैल्यू 3 इंटू 1 सो 3। सो कितना होगा? आंसर है 5 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू 5 जूल। माइनस से माइनस, इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका कोएफिशिएंट -2 है, तो -1 इंटू -2 तो कितना होता है? 2 प्लस यहाँ पे J का कोएफिशिएंट J है क्या? नहीं है, नहीं है तो J का कोएफिशिएंट 0 इंटू दिस तो क्या होगा? 0 हो जाएगा।
यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट मतलब k का सामने कितना है 3 है, 3 into 1 equal to 3, so 5 जूल। ये हो गया वर्क डन का 4 नंबर। ठीक है, ठीक नहीं है तो कैसे बोलेंगे सर, बोल देना ठीक है या नहीं है। अच्छा तुम लोग सोचते हो सर जब ब्लैक बोर्ड इरेज करेंगे तब हम लोग वीडियो को स्किप कर देंगे, नहीं, उसका बीच में मैं गाना भी गाता हूँ, ब्लैक बोर्ड जब इरेज करता हूँ तो वो कौन देखेगा, वो कौन सुनेगा। ठीक है, 5 नंबर, इफ a vector plus b vector is equal to twice I cap minus j cap plus 7k cap and a vector minus b vector equal to क्या लिखूं, thrice I cap plus 8j cap plus 9k cap। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, अच्छा एक माइनस दे देता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, दीजिए, कोई इशू नहीं है, ये है मेरे पास। तो अभी माय डियर स्टूडेंट इसका यहाँ पे इतना बड़ा लेंगे तो इजी हो नहीं होगा, न्यूमेरिकल करने में छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं तो न्यूमेरिकल आसान होगा। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ देम, ऑल्सो फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर दिया गया है मुझे, दोनों का ऐड किया और यहाँ पे वैल्यू इतना आया, माइनस किया तो इतना आया, तो दोनों का वैल्यू निकालो। सर इजी है, कैसे इजी है, पहले दोनों को ऐड कर दो तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ए इक्वल टू दिस, ऐड करोगे तो इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, सो 1 plus 2, 1 plus 2 कितना होगा, एक के साथ 2 का प्लस किया मैंने, यहाँ पे देखो एक के साथ 2 का प्लस किया तो बी बी कट जाएगा, तो ट्वाइस ए वेक्टर होगा, ट्वाइस ए वेक्टर इक्वल टू, इसके साथ इसको ऐड करना है तो कैसे करते हैं, आई का कोएफिशिएंट और आई का कोएफिशिएंट के साथ ऐड करेंगे तो 3 plus 2 5, 5 आई का, यहाँ पे कितना होगा ऐड करेंगे तो प्लस जे कैप, माइनस प्लस 2 माइनस 1 तो प्लस 1 होगा, प्लस 1 तो जे के सामने लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ इसका प्लस करोगे तो 10 ए वेक्टर इक्वल टू, ये इस साइड में जाएगा तो क्या होगा 5/2 आई कैप प्लस हाफ 1/2 जे कैप प्लस 5 के कैप, 5 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोला है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ देम, तो पहले वेक्टर निकाल दिया, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ इसका कोएफिशिएंट 5/2 होल स्क्वायर प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड। अभी बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी निकालने के लिए 1 से 2 माइनस कर देंगे, सो 1 minus 2, 1 minus 2 करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो a माइनस b, तो a और a कैंसिल हो जाएगा और b के साथ ट्वाइस b हो जाएगा, सो ट्वाइस b वेक्टर इक्वल टू 2 माइनस 3 तो माइनस आई कैप, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3
जे कैप। 7 माइनस 3, 7 से 3 चला जाता है तो 4 रहता है, लेकिन प्लस होगा, प्लस 7 के कैप। सो बी इक्वल टू, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस हाफ आई कैप माइनस 3/2 जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप। 2 से डिवाइड दे रहा हूं ना, सबको तो डिवाइड देना होगा, इसका भी डिवाइड दिया, इसको भी डिवाइड दिया, इसको भी डिवाइड दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स? रूट ओवर ऑफ कोएफिशिएंट स्क्वायर माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो आता है वही आंसर है। उसके बाद उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए डॉट बी। ए का वैल्यू मुझे मालूम है और बी का वैल्यू भी मालूम है, सो मुझे क्या करना होगा? ए डॉट बी निकालना होगा। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए का वैल्यू कितना है? 5/2 आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 5 के कैप। उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसको होगा? इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस हाफ आई कैप माइनस 3/2 जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप। सो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो आई का कोएफिशिएंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट डॉट प्रोडक्ट करो और मुझे वो वैल्यू निकाल के दो कितना होता है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, फर्स्ट होमवर्क। बाद में नहीं बोलना सर होमवर्क नहीं मिला, ये होमवर्क करके मुझे दो। देखो और एक न्यूमेरिकल अभी 5 गया 6। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5 के कैप, देन फाइंड द एंगल मेड by this vector with x-axis, y-axis and z-axis। मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर x-axis के साथ कितना एंगल बनाया, y-axis के साथ तो जेड एक्सिस। ये 3 डायमेंशनल प्लेन याद करो हमने जहां किया था। यहाँ पे मान लो ये वेक्टर ये है, सो इस वेक्टर अगर यहाँ है, ये ए वेक्टर है, इसने एक्स एक्सिस का साथ जो एंगल बनाया था वो कितना था? अल्फा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाया, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाया और जेड एक्सिस के साथ हमने गामा लिखा, तीनों एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हमने क्या लिखा था? यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए एक्स। ए का वाई कंपोनेंट को हमने लिखा था ए कॉस बीटा और ए जेड का वैल्यू था ए कॉस गामा, गामा मामा ये तीनों। तो यहाँ पे पहले मुझे ए एक्स निकालना होगा। ए एक्स कितना है? यहाँ पे देखो ए एक्स का वैल्यू, आई का सामने जो कोएफिशिएंट है, आई क्या देता है? एक्स एक्सिस देता है। तो एक्स एक्सिस के साथ तो उसका जो कोएफिशिएंट है तो ये 5 होगा। सो हियर ए एक्स इक्वल टू एक्स कंपोनेंट 5 है, ए वाई कंपोनेंट कितना है? 0, जेड कंपोनेंट कितना है? जेड कंपोनेंट 5 है। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अरे मेरे भाई यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 5 स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 0 स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट सामने जो होता है ना वो कितना है? 5 स्क्वायर। तो 5 5 25 25, तो यहाँ पे
25 25 50 50 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5√2। 50 को 25 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो 25 का क्या 5 होगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिला मुझे, ये मॉड दिया और ये वेक्टर को ऐसे एक ही बात है, मतलब ए मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो ये दोनों मुझे मिल गया। अभी कंपोनेंट निकालना है। कौन सा कंपोनेंट? कंपोनेंट तो हमने निकाल दिया, ए एक्स का वैल्यू, ए वाई का वैल्यू, ए जेड का वैल्यू हमने निकाल के रखा था। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाले हैं, तो मुझे यहाँ पे अल्फा निकालना होगा। So यहाँ से we have ax equal to a cos alpha implies cos alpha equal to ये नीचे जाएगा तो ax डिवाइडेड बाई a होगा। cos alpha a इसका नीचे जाएगा तो ax बाई a होगा। ax का वैल्यू कितना है? ax का वैल्यू यहाँ निकाल के रखा था 5 है। ये कितना आया? मॉड ऑफ ए 5√2, सो 5√2, तो ये मर जाएगा, तो वैल्यू कितना 1/√2। cos अल्फा इक्वल टू 1/√2। 1/√2 cos कितना का वैल्यू है? cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos 45। सो cos 45 cos मर जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया? 45 डिग्री। इसी तरह मुझे बीटा भी निकालना है और गामा भी निकालना है। ऑल्सो ए वाई इक्वल टू ए cos बीटा implies cos बीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए। तो वैल्यू कितना आएगा? ए वाई बाई ए वाई का वैल्यू कितना निकाला था? 0। सो 0 बाई एनीथिंग, 0 बाई 5√2, 0 बाई 5√2, तो इसका वैल्यू कितना आता है? 0। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 0 आता है? बोलो। कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 0, कॉस 90 का वैल्यू 0 आता है। So implies बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? मामा निकालना है। गामा और मामा, क्या निकालना है? मामा मतलब गामा। सो cos ए जेड इक्वल टू ए cos गामा। सो implies cos गामा इक्वल टू ए जेड बाई ए। एजेड का वैल्यू कितना है? 5/5√2, ये कैंसिल। सो cos गामा इक्वल टू 1/√2। 1/√2 होता है तो cos कितना का वैल्यू 1/√2? cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। cos गामा इक्वल टू cos 45 डिग्री। सो कैंसिल, गामा 45 मामा। सो 45 डिग्री, गामा का वैल्यू कितना है? 45। सो इसी तरह कोई भी अगर आपको एक वेक्टर देगा और उसका एंगल निकालना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो हम निकाल सकते हैं। सात नंबर करते हैं। 7 नंबर कितना करते हैं? 7 नंबर। यहाँ पे 7 नंबर का एक न्यूमेरिकल हम ऐसे कर सकते हैं। क्या करेंगे? हमने ये दोनों तीनों कर दिए हैं, तो अभी हाँ, इफ ए प्लस बी mod इक्वल टू a minus b mod find the angle between a and b, find the angle
बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मुझे क्या दिया है कि मॉडुलस ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। तो हमको यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसका मॉड जो गिवन है वही लिख रहा हूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये गिवन है और मुझे ए और बी के बीच एंगल निकालना है। तो मैं इसको दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। क्यों स्क्वायर किया सर ने? इसीलिए स्क्वायर किया क्योंकि मुझे मालूम है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए लिख सकते हैं ना हम, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए लिख सकते हैं। तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। कहां से लिखा मैंने? वहां पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए है, हमको मालूम है। तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। सिमिलरली इस साइड पे भी हम लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अभी डॉट प्रोडक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए से इन दोनों को डॉट करो प्लस बी से इन दोनों को डॉट करो और लिखो। तो ए से इसको डॉट करेंगे पहले, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए से इसको डॉट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी से इसको डॉट करना है, अभी दोनों को करना है। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी से बी को डॉट करना है तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, इसी तरह ए से इसको करना है तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां से फिर माइनस है, माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस से प्लस बी डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए डॉट ए हमको मालूम है सर ए स्क्वायर होता है प्लस यहाँ पे देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल है। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में देखा था ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो इसको मैं ऐड कर सकता हूं तो ट्वाइस ए डॉट बी। क्यों लिखा? क्योंकि बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी ट्वाइस ए डॉट बी। हाँ, बी डॉट बी कितना होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए डॉट ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे वेक्टर उठ जाएगा, खाली वेक्टर यहाँ रहेगा। हाँ, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस सेम माइनस ट्वाइस ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, बी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल। यहाँ पे माइनस ट्वाइस ए बी को इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस ट्वाइस ए बी होगा। तो प्लस ट्वाइस ए बी मतलब प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, तो कितना होगा? होगा 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। 4 ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना होगा? ए डॉट बी इक्वल टू 0/4। 0/4 मतलब 0 होता है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी कब 0 होता है? ए डॉट बी कब 0 होता है? अगर थीटा का वैल्यू 90 है। सो थीटा का वैल्यू देयरफॉर दस थीटा इक्वल टू 90। ए डॉट बी इक्वल टू 0 दिखाया ना हमने, तो 0 कब होता है ए डॉट बी? अरे मेरे भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इफ थीटा इक्वल टू 90। सो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा? कॉस 90 का वैल्यू 0। सो ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो थीटा का वैल्यू 90 होता है तो 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0।
सो ए डॉट बी इक्वल टू अगर 0 मिलेगा तो थीटा का वैल्यू 90 है। ए डॉट बी इक्वल टू 0 मिलेगा तो थीटा का वैल्यू 90 है। वही हमने यहां लिखा, ठीक है। तो यहां पे इसका एंगल निकाला हमने। हाँ, आज के बाद और हम डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। आज यही लास्ट है, तो थोड़ा मुझे कृपया मेरा साथ दो। नंबर 8, show that a vector plus b vector equal to 2 sin थीटा बाई 2। ये दिखाना है हमको। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। करो तुम लोग एक बार ट्राई करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो क्या करना है मुझे? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए कैप प्लस नहीं माइनस, हाँ, ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 ये निकालना है। ए कैप दिया है तो ए का मैग्नीट्यूड पहले बोलो कितना होगा, 1 है। बी कैप दिया है तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। सो ए और बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब यही होता है ना, ए कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1। बी कैप दिए है तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी कैप इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड 1। तो मुझे यहाँ पे इसको दिखाना है, तो वो जो पहले का न्यूमेरिकल का जैसे वैसे ही करेंगे। क्या करना है मुझे? ए कैप माइनस बी कैप उसका होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, मुझे हम लिख सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए लिखते हैं ना, तो ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डॉट ए कैप माइनस बी कैप। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जैसे ए से दोनों को डॉट करो, बी से दोनों को डॉट करो, सेम ए डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस में से प्लस बी कैप डॉट बी कैप। सो ए कैप डॉट ए कैप ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। सो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ए कैप डॉट बी कैप, इसको लिख सकते हैं। यहां पे बी कैप डॉट बी कैप क्या होगा, बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस ट्वाइस ए डॉट बी, 2 को कॉमन ले लेते हैं, सो 1 माइनस ए कैप डॉट बी कैप। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे 2 1 माइनस ए बी कॉस थीटा। एक चीज बोलो, ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी का वैल्यू कितना है 1 है, 1 इंटू 1 1। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है ये मुझे लिखना होगा यहाँ पे 1 माइनस, हमको मालूम है कॉस ट्वाइस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमको मालूम है कॉस ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला, जिसको मालूम नहीं है वो अभी सीख लो। कॉस ट्वाइस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कॉस थीटा का वैल्यू, तो ये इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, इसको इस साइड पे लेके आते हैं, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
कॉस को उस साइड भेज दो, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा जहां मिला है ना तुमको, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो मैं इसका स्क्वायर है इस साइड पे, ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू मिला। तो ए कैप क्वेश्चन में ए कैप माइनस बी कैप मुझे प्रूफ करना है, देयरफॉर ए कैप माइनस बी कैप मॉड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर उस साइड पे जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, 2 साइन थीटा बाई 2। ऐसे ही तो क्वेश्चन था। हाँ, सो शो दैट यहाँ पे a माइनस बी कैप इसका वैल्यू ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है। हाँ, चलो नंबर 9 करते हैं। if the magnitude of p vector, q vector and r vector is 1, 3, 4 respectively, हमने हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मैग्नीट्यूड मतलब p वेक्टर का वैल्यू कितना है, 1 है, q वेक्टर का वैल्यू कितना है, 3 है, r वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, एंड p प्लस q इक्वल टू r वेक्टर, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर। फाइंड द एंगल between r vector and q vector। उससे पहले क्लास में हमने जो डिस्कस किए थे कि दो वेक्टर के बीच अगर r एंगल निकालना है तो हमको दोनों को एक साइड पे रखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, p प्लस q इक्वल टू r, सो इम्प्लाइज Q को उस साइड में लेके जाते हैं क्योंकि जिस दोनों के बीच एंगल निकालना है उन दोनों को एक ही साइड पे रखो। तो किसका किसका बीच, R और Q के बीच एंगल निकालना है, तो P वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर माइनस Q वेक्टर, और एक P वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, P डॉट P इक्वल टू इस साइड में क्या होगा, R वेक्टर माइनस Q वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस q वेक्टर। अभी p डॉट p इक्वल टू p स्क्वायर हमको मालूम है सर, तो r डॉट r इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r डॉट q, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस q डॉट r, और माइनस से माइनस से प्लस q डॉट q इक्वल टू q स्क्वायर, q वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू q स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r डॉट q, q डॉट r इक्वल टू r डॉट q। तो इसीलिए मैंने दोनों को ऐड करोगे माइनस से माइनस से प्लस, तो माइनस का सिंबल होगा ये इतना है प्लस q स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है ना मुझे, माइनस ट्वाइस आर डॉट क्यू, तो इसको उस साइड पे निकाल लेके आता है, सो ट्वाइस आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 2 आर डॉट क्यू इक्वल टू आर क्यू कॉस थीटा। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ना, इसी तरह आर डॉट क्यू इक्वल टू आर क्यू कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर क्यू। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू, पी का वैल्यू 1 है वैल्यू, क्यू का वैल्यू 3 है, आर का वैल्यू 4 है। सो आर का वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस क्यू का वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू 1 स्क्वायर। यहाँ पे 2 इंटू आर का वैल्यू 4 है इंटू क्यू का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे कितना होता है, इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 1 24। नीचे कितना होता है 8 इंटू 3 तो 24। सो 24 कितना होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो कॉस थीटा इक्वल टू 1, वैल्यू क्या आया है, कॉस थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा, कॉस कितना का वैल्यू 1 है, cos theta equal to 1 implies cos theta is equal to cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos cos कैंसिल, therefore theta equal to 0 हो गया। हाँ, theta equal to 0 हो गया। और एक लस्ट कर लेता हूं, उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट को टाटा बाय बाय बोल देंगे। मैं बोल दूंगा लेकिन तुमको तो याद रखना होगा, मुझे भी याद रखना होगा, क्योंकि अगले साल मुझे पढ़ाना है। क्या क्या करो, हाँ, नंबर 10, if a vector, if mod of a vector equal to 3 and mod of b vector equal to 2 and their scalar product is 6, find 6 नहीं 10 देते हैं, find the angle ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है और ए डॉट बी इक्वल टू 10 बोला है और मुझे बोला है थीटा निकालो। सो वी हैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है और ए डॉट बी इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे ए डॉट बी के जगह 10 इक्वल टू ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2 cos थीटा। 3 2 is 6, so 10 divided by 6 equal to cos थीटा। इससे इसको कैंसिल करो, 5 divided by 3, 5 by 3, so implies cos थीटा equal to 5 by 3 और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 5 by 3। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। और कृपया बाहर में जो साउंड हो रहा है उसको थोड़ा इरेज करो, मतलब उसको अवॉइड करो, सुनना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मजे से फिजिक्स को सीखो और मुझे होमवर्क करके दो।